घंटे में 10 मिनट का समय निकाल करके सभी लोगों को एक साथ बैठ के और भगवान के नाम का संकीर्तन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम संकीर्तन करने मात्र से सभी पाप ताप संताप समाप्त हो जाते हैं, केवल परमात्मा का नाम संकीर्तन करने मात्र से। आइए हम सभी अपने पीताम्बरी से हवा कर रहे हैं। अम्बरीश जी महाराज भगवान के चरणों में लेट गए। प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो मेरे इष्ट हैं, मेरे प्रभु हैं, आप इस प्रकार से मेरी सेवा कर रहे हैं। भगवान ने कहा, अम्बरीश मैं तुम्हारे जैसे भक्तों की सेवा अपने हाथों से करता हूँ। योगक्षेम्यम वहाम्यहम्, ये प्रभु की प्रतिज्ञा है कि एक बार भक्त आकर के परमात्मा से कहते, हे प्रभु ये सब कुछ मैंने आपको समर्पित किया है, तो परमात्मा उसके लिए वर्णन आता है। एक बार महाराज अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया। एकादशी व्रत करने के पश्चात द्वादशी में पारणा की जाती है। दूसरे दिन द्वादशी थी, कुछ ही क्षण थी, तो महाराज अम्बरीश का नियम था, एकादशी व्रत करते थे और द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण को प्रसाद खिला करके कभी स्वयं प्रसाद ग्रहण करते थे। एकादशी व्रत किया महाराज अम्बरीश ने और द्वादशी के दिन उनके यहाँ स्वयं महाराज दुर्वासा का आगमन हुआ। अम्बरीश जी महाराज ने दुर्वासा जी का निमंत्रण मान लिया कि महाराज आपको मेरे यहाँ प्रसाद पाना है। अम्बरीश जी ने दुर्वासा जी ने कहा, ठीक है, मैं थोड़ा स्नान करके संध्या वंदन करके आता हूँ, तब तक आप व्यवस्था करो। इधर दुर्वासा जी महाराज चले गए संध्या वंदन करने के लिए। द्वादशी तिथि कुछ ही क्षण थी, त्रयोदशी लगने वाली थी और एकादशी व्रत की पारणा द्वादशी में ही करनी चाहिए। महाराज दुर्वासा को समय लगाने में ब्राह्मणों से अम्बरीश जी महाराज ने पूछा, महाराज मैंने ब्राह्मण को आमंत्रित कर लिया है और बिना ब्राह्मण को प्रसाद पवाए मैं कैसे प्रसाद ग्रहण कर सकता हूँ? ब्राह्मणों ने कहा महाराज अम्बरीश से कि आप ठाकुर जी का चरणोदक पान कर लें और आपकी पारणा भी हो जाएगी और आपका जो आतिथ्य है वो भी रह जाएगा। महाराज अम्बरीश से ठाकुर जी को स्नान कराए। स्नान कराने के बाद वही चरणोदक हाथ में लेकर के जैसे ही मुख में लगाए कि महाराज दुर्वासा आ गए। अब तो जैसे ही दुर्वासा जी ने देखा कि अम्बरीश जल का पान कर रहे, चरणोदक ग्रहण कर रहे, तो महाराज दुर्वासा को बड़ी तेजी से क्रोध आ गई और लाल पीले होने लगे। तो माम अतिथि मायाप्तम आतिथ्येन निमंत्रच, मुझे जैसे तपस्वी ब्राह्मण को आमंत्रित करने के पश्चात सर्वप्रथम अपने जल ग्रहण करके मुझे तो प्रसाद पवाओ। महाराज दुर्वासा क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर के दुर्वासा जी ने अपनी जटा को उखाड़ा और पृथ्वी पर पटक दिया। जैसे ही पृथ्वी पर पटका, एक कृत्या राक्षसी प्रकट हो गई, मारने के लिए दौड़ी। सो भगवान का दिव्य सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी की रक्षा में रखा था। जैसे ही कृत्या अम्बरीश जी को मारने के लिए दौड़ी, सो भगवान के दिव्य सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को जला करके भस्म कर दिया। कृत्या जल करके भस्म हो गई। अब तो भगवान का दिव्य सुदर्शन चक्र महाराज दुर्वासा के पीछे पीछे दौड़ने लगा। आगे आगे दुर्वासा जी, पीछे पीछे भगवान का दिव्य सुदर्शन चक्र। दुर्वासा जी महाराज दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से बोले, महाराज मेरी रक्षा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, किससे? दुर्वासा जी ने कहा, सुदर्शन चक्र से। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं नहीं रक्षा कर सकता। वहां से दौड़े दुर्वासा जी तो दौड़े दौड़े भगवान भोलेनाथ के यहाँ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। दुर्वासा जी ने कहा, महाराज तमेव शरणम याहि। दुर्वासा जी ने कहा, सुदर्शन चक्र से। भोलेनाथ ने कहा, मेरे यहाँ से भगो जल्दी से, मैं रक्षा नहीं कर सकता भगवान के चक्र से। जिनका ये चक्र है उन्हीं के पास जाओ। दुर्वासा जी महाराज 1 वर्ष दौड़ते रह गए और अंत में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी से आग्रह किया
तो भगवान विष्णु ने कहा दुर्वासा जी मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। अब तो दुर्वासा जी का होश उड़ गया। राम राम। जिनका सुदर्शन चक्र आज वही कह रहे कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, प्रभु ऐसा क्यों? भगवान विष्णु ने कहा दुर्वासा जी आपने मेरे जिस भक्त का अपमान किया है ना, वही भक्त आपकी रक्षा कर सकता है। आज भगवान ने कहा दुर्वासा जी मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भी किसी के अधीन हूं। आज भगवान स्वयं दुर्वासा जी से कहते हैं कि महाराज मैं स्वयं किसी के अधीन रहता हूं। अहम भक्त पराधीन यशवतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्व हृदये भक्तैर्भक्त जना प्रिय। आज दुर्वासा जी से भगवान विष्णु ने कहा भोजद्विज मैं अम्बरीश जैसे भक्तों के सदैव अधीन रहता हूँ। भगवान कहते हैं जिस प्रकार से एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करके पति को अपने वश में कर लेती है, उसी प्रकार से एक भक्त मेरी सेवा करके मुझे अपने वश में कर लेता है। वशीकुर्वन् अधीन कर सकता है। आज भगवान स्वयं कहते हैं कि क्या फिर आज मेरी भगवत शरणागति व्यर्थ जाएगी? भगवान विष्णु ने कहा आपकी शरणागति व्यर्थ नहीं हो सकती। मैं आपको उपाय बताता हूँ, उपायम कथयिष्यामि। दुर्वासा जी ने कहा प्रभु फिर क्या उपाय है? भगवान विष्णु ने कहा जिस वैष्णव का आपने अपराध किया है ना, उसी के पास आप चले जाओगे तो आपकी रक्षा होगी। आज 1 वर्ष बीत गए महाराज दुर्वासा को दौड़ते दौड़ते। जब भगवान ने कहा कि अम्बरीश ही आपकी रक्षा कर सकता है, 1 वर्ष के पश्चात महाराज दुर्वासा श्री अम्बरीश जी महाराज के पास पहुंचे। 1 वर्ष तक महाराज अम्बरीश उसी स्थान पर खड़े थे जहां पर उन्होंने एक साधारण जीव के सामने आप इस प्रकार से शोभा दी। दुर्वासा जी ने कहा राजन ये बात हम बाद में करेंगे, सर्वप्रथम तुम इस दिव्य सुदर्शन चक्र के ताप को शांत करो। 1 वर्ष हो गया मुझे दौड़ते दौड़ते राजन। तब महाराज अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके दिव्य सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, हे प्रभु नमः सुलाभाखिल। हमारी पूर्वजों ने और हम स्वयं केवल ब्राह्मणों को ही इष्ट मान करके ब्राह्मणों की पूजा की हो, तो हे दिव्य सुदर्शन चक्र आप शांत हो जाइए। फिर भी सुदर्शन चक्र शांत नहीं हुआ। आज दूसरी सौगंध ग्रहण करके महाराज अम्बरीश, हे प्रभु अगर मैंने समस्त भूत प्राणियों में कण कण में केवल आपका दर्शन किया हो, उसी भावना से जिस प्रकार से मैं आपको मानता हूँ, उसी प्रकार से हे प्रभु अगर कण कण में मैंने आपका दर्शन किया है तो आप शांत हो जाएं। यदि ये मेरी वाणी सत्य हो, शांत हो जाइए। यदि नो भगवान प्रीतः एक सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्म भावेन
ये बड़े ही प्रतापी राजा थे, इनके पास कोई पुत्र नहीं हुआ, तो इन्होंने महाराज वशिष्ठ से प्रार्थना किया था कि रानी को ग्रहण करा दिया जाएगा तो ये वनाश्व की पत्नी के गर्भ से बालक जन्म ले। तो राजा को रात्रि में प्यास लगा तो राजा उसी अभिमंत्रित जल को उठा करके ग्रहण कर लिया। प्रातः काल हुआ, महाराज वशिष्ठ ने ध्यान करके देखा तो जल तो राजा ने ग्रहण किया था। वशिष्ठ जी ने कहा कि अब तो पुत्र आपके ही गर्भ से जन्म लेगा। सो महाराज के पेट को फाड़ना पड़ा और बालक को निकाला गया। अब प्रश्न उठा, बालक दूध किसका ग्रहण करे? सो इंद्र ने आकर के अपनी तर्जनी अंगुली को जैसे ही उस बालक के मुख में डाला, वो बालक शांत हो गया, उसके उदर की पूर्ति हो गई, इसलिए उस बालक का नाम पड़ा मानधाता। इन्हीं मानधाता के वंश में आगे चल करके मुचकुंद हुए, जो बड़े ही तपस्वी थे। त्रिशंकु हुए भगवान श्री राम के वंश में, और इसी वंश में बड़े ही प्रतापी राजा हुए हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य का पालन करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, सत्य के मार्ग को अपनाया। महाराज हरिश्चंद्र ने तो अपनी पत्नी से भी शमशान भूमि में कर मांगा। भगवान श्री राम के ही वंश में सगर हुए, जिनके पूर्वजों ने आगे चल करके मां गंगा को इस पृथ्वी पर बुलाया, महाराज भगीरथ, ये भी भगवान श्री राम के ही वंश में हुए। भगीरथ के प्रयास से इस पृथ्वी पर हम सभी लोगों को बड़े ही सुलभता से गंगा प्राप्त हुई। एक है वो गंगा जिनके पास हमें चल करके जाना पड़ता है, लेकिन एक भागवत कथा रूपी गंगा है जो स्वयं चल करके आती है। उस गंगा में स्नान करने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन ये भागवत रूपी जो गंगा है, इसे हम जहां चाहें वहां बुला सकते हैं। भगवान के वंश में ऐसे ऐसे बड़े ही उद्भट तपस्वी राजा हुए, जिन्होंने मां गंगा को ब्रह्मा जी की कमंडलू से निकाल करके हिमालय से होते हुए भगवान भोलेनाथ की जटा में समाहित होती हुई इस धराधाम पर आई और महाराज सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार की। वो गंगा बड़ी ही परम पवित्र है। भगीरथ के ही वंश में आगे चल करके रघु हुए। रघु की कीर्ति बहुत दूर तक फैली और इसी महाराज रघु के नाम से भगवान श्री राम के वंश का नाम पड़ा रघुवंश। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रवण कराते हैं संक्षिप्त रूप से भागवत में राम कथा। सुखदेव जी ने कहा, राजन, रघु के ही वंश में महाराज दशरथ हुए, जो बड़े ही चक्रवर्ती सम्राट थे, परम तपस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी थे। चारों तरफ महाराज दशरथ की जय जयकार होती थी। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। एक दिन महाराज दशरथ के मन में चिंता व्याप्त हुई कि मेरे पास रानियां 3 हैं, मेरा राज्य चारों तरफ से है, चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था, लेकिन मेरे पास एक भी पुत्र नहीं है। इस बात की महाराज दशरथ के मन में जब चिंता हुई तो महाराज दशरथ तुरंत गुरु के शरण में पहुंचे, संत के शरण में पहुंचे। मेरे भाइयों, कभी भी आपके जीवन में संकट आवे तो संसार योग के लोगों के पास मत जाना, संतों के चरणों में जाना, भगवान के चरणों में जाना। महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के चरणों में जाते हैं और प्रणाम करते हैं और अपने दुख की व्यथा को गाते हैं। लिखा कि जैसे ही महाराज दशरथ श्री वशिष्ठ जी के चरणों में पहुंचे तो सर्वप्रथम अपने दुख को कहना प्रारंभ किए और बाद में फिर सुख को भी कहा। लेकिन आज लोग सुख को नहीं, केवल दुख को ही गाते हैं।
जब दुख आता है तो भगवान के पास जाते हैं तो कोई किसी से नहीं कहता। कितने लोग ऐसे मिलते हैं गुरु के चरणों में वंदन करते हैं। जैसे ही महाराज वशिष्ठ को पता चला कि अब इन्हें पुत्र की इच्छा है, उन्होंने कहा महाराज कोई ऐसा यज्ञ करें जिससे हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हो। महाराज वशिष्ठ कालदर्शी हैं। महाराज वशिष्ठ ने नेत्र बंद करके ध्यान किया और कहा महाराज दशरथ आप चिंता न करें, आपके यहाँ एक पुत्र नहीं चार पुत्रों का जन्म होगा। केवल आप अपने यहाँ पुत्र कामिष्टि यज्ञ करावे। एक पुत्र नहीं चार पुत्रों का जन्म होगा। तुरंत महाराज वशिष्ठ के साथ दशरथ जी महाराज श्रृंगी ऋषि के यहाँ जाते हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। महाराज श्रृंगी का आगमन हुआ। मखौड़ा धाम है अयोध्या जी के ही पास, नवाबगंज के बगल में ही है। वहां पर महाराज वशिष्ठ ने पुत्र कामिष्टि यज्ञ का आयोजन किया। अद्भुत विशाल मंडप बना, हजारों ब्राह्मणों को आमंत्रित। जैसे ही यज्ञ संपन्न हुआ, यज्ञ भगवान स्वयं हाथ में स्वर्ण के पात्र में चरु लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान यज्ञ नारायण चरु लेकर के प्रकट हुए। अब चरु को महाराज वशिष्ठ के हाथों में दिया। महाराज वशिष्ठ ने दशरथ जी के हाथों में वो चरु दिया। तो महाराज दशरथ उस चरु का दो भाग करते हैं। अर्ध भाग देवी कौशल्या को प्रदान करते हैं, आधा भाग बचा तो महाराज वशिष्ठ महाराज दशरथ ने उसको फिर से दो भागों में कर दिया। अब महाराज दशरथ के मन में चिंता व्याप्त हो गई। अब क्या करें, मेरी बड़ी रानी का नाम है कौशल्या, तो मैंने अर्ध भाग तो कौशल्या को दे दिया, लेकिन अगर कहीं मैं आधा भाग जो है उसमें से दो भाग किए अगर सर्वप्रथम देवी सुमित्रा को दे देता हूँ, ऐसा ना हो कहीं कैकेयी क्रोधित हो जाए। फिर महाराज दशरथ के मन में विचार आता है कि सुमित्रा जो है बड़ी भोली भाली, ये क्रोध नहीं करेंगे। तो महाराज वशिष्ठ ने एक भाग उठाया, देवी कैकेयी को दे दिया। अब जो आधा भाग बचा था उसका महाराज दशरथ ने दो भाग कर दिया। एक भाग देवी कौशल्या के हाथ में दिया और दूसरा भाग देवी कैकेयी के हाथ में दिया। और महाराज दशरथ ने कहा देवी ये दोनों भाग आप अपना अपना देवी सुमित्रा की आंचल में दे दो। दोनों रानियों ने ले जाकर के देवी सुमित्रा के आंचल में दिया और देवी सुमित्रा ने उस चरु को ग्रहण किया। तीनों रानियों ने ग्रहण किया और देवी सुमित्रा ने माताओं के चरणों में वंदन किया। हे प्रभु, अगर कहीं मेरे गर्भ से दो बालकों ने जन्म लिया तो मैं एक बालक को देवी कौशल्या की चरणों में लगा दूंगा और दूसरे बालक को मैं देवी कैकेयी की चरणों में लगा दूंगा। परमात्मा की इच्छा ही कुछ ऐसी थी, ऐसा ही होता है। वर्णन आता है श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सूक्ष्म रूप से राम कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं राजन धीरे धीरे समय आता है। तीनों रानियों को पता चला कि मैं सगर्भा हूँ। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम स्वयं देवी कौशल्या के गर्भ में तेज को लेकर के प्रविष्ट होते हैं। तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। देवताओं को पता चला कि भगवान श्री राम का अवतार होने वाला है, तो सभी देवता आकाश मार्ग में आकर के और भगवान का स्वागत करते हैं। आइए हम सभी लोग भगवान के उस अद्भुत भव्य स्वागत में सम्मिलित होते हैं। चले ले ले फूल चले
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में वर्णन करते हैं।